दुनिया की नजरें अभी ईरान और अमेरिका के बीच हुए उस ताजा युद्ध विराम पर टिकी थीं, जिसने पूरी दुनिया को एक पल के लिए राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन असली खेल तो कहीं और ही चल रहा था। जब वॉशिंगटन और तेहरान के बड़े बड़े नेता मेज पर बैठकर शांति की कसम खा रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत के दक्षिण हिस्से से एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की रातों की नींद हराम कर दी है। दुनिया को लगा था कि भारत बस अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में लगा है, लेकिन जब तमिलनाडु के कलपक्कम में उस विशालकाय लोहे के ढांचे के भीतर न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुआ तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। ये कोई आम बिजली घर नहीं है, बल्कि ये भारत की वो ताकत है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाली है। चीन और पाकिस्तान इस वक्त जिस बात से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं वो है भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR। पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो अब तक सिर्फ रूस के पास था। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोना धोना शुरू हो गया है और उनका साफ कहना है कि भारत अब बहुत ही बड़े पैमाने पर प्लूटोनियम बनाने की तैयारी में है। अब ये प्लूटोनियम क्या बला है और क्यों इसे सुनकर पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 का ये नया भारत अब रक्षात्मक मोड से बाहर निकलकर अपनी ऊर्जा और सैन्य ताकत को उस लेवल पर ले जा चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अभी कलपक्कम में जो हुआ है वो सिर्फ एक शुरुआत है। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में इतनी मजबूती से कदम रखा है कि अब हमें यूरेनियम के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि भारत इस रिएक्टर की ऐड में इतना ज्यादा प्लूटोनियम इकट्ठा कर लेगा कि वो सैकड़ों की संख्या में नए और घातक परमाणु हथियार बना सके। चीन भी अंदर ही अंदर इस बात से परेशान है कि अगर भारत की ये तकनीक सफल हो गई तो समंदर से लेकर जमीन तक भारत का दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि उसे चुनौती देना नामुमकिन होगा। अब जरा इस तकनीक को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको पता चले कि दुश्मन आखिर रो क्यों रहा है। आमतौर पर जो परमाणु रिएक्टर होते हैं वो ईंधन जलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं, लेकिन ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये दुनिया का सबसे अनोखा जादू है। ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा ईंधन पैदा कर देता है। मतलब आप अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डालें और जब आप गंतव्य पर पहुंचें तो आपकी टंकी में 2 लीटर पेट्रोल निकले। है ना कमाल की बात। भारत ने इसी करिश्मे को हकीकत में बदल दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान को डर है कि भारत अपनी बिजली की जरूरतों के नाम पर इतना प्लूटोनियम बना लेगा कि उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। पाकिस्तान का डर बेवजह नहीं है। उनका कहना है कि इस रिएक्टर के जरिए भारत हथियार ग्रेड का प्लूटोनियम पैदा करेगा। दुनिया जानती है कि प्लूटोनियम से बनने वाले बम यूरेनियम वाले बमों की तुलना में कहीं ज्यादा छोटे और कहीं ज्यादा विनाशकारी होते हैं। 2026 की इस नई जियोपॉलिटिक्स में भारत ने अपनी चाल इतनी शांति से चली कि जब तक दुनिया को पता चला तब तक भारत अपना झंडा गाड़ चुका था। अमेरिका और ईरान के सीज फायर के बाद जब दुनिया को लगा कि अब शांति होगी, तब भारत ने यह धमाका करके बता दिया कि असली पावर हाउस अब दिल्ली बन चुका है। चीन इस वक्त इसलिए चुप है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो भारत की इस कामयाबी पर क्या प्रतिक्रिया दे। कलपक्कम का ये रिएक्टर पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी इसमें एक नट बोल्ट भी भारत के बाहर का नहीं लगा है। ये भारत की उस आत्मनिर्भर शक्ति का नमूना है जिसे रोकने के लिए दशकों से पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगाई थी, लेकिन भारत ने उन पाबंदियों को अपनी सीढ़ी बना लिया। आज जब हम इस मुकाम पर हैं तो पाकिस्तान का कहना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन असलियत तो ये है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वो कर रहा है जो हर संप्रभु राष्ट्र को करना चाहिए। पाकिस्तान की घबराहट का एक और बड़ा कारण है। दरअसल भारत का परमाणु कार्यक्रम 3 चरणों वाला है। पहला चरण वो था जिसमें हम यूरेनियम इस्तेमाल करते थे। अब हम दूसरे चरण में पहुंच गए हैं जहां हम इस ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा चरण आएगा वो तो दुश्मनों के लिए किसी डरावने सपने जैसा है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। अगर भारत ने थोरियम से बिजली बनाना शुरू कर दिया तो हमें किसी भी देश से 1 ग्राम भी ईंधन खरीदने की जरूरत नहीं होगी।